हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम है सिंगल नंबर। क्वेश्चन समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेट्स गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ द इंटीजर नम्स, एवरी एलिमेंट अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस और वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑकर्स ओनली वंस ऑफ द टाइम। सो अपने को वो वाला एलिमेंट्स फाइंड आउट करना होता है जो ओनली वंस टाइम्स आया हुआ रहता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स 2 2 1, इसमें से 1 इज़ एग्जैक्टली 1 टाइम आया है, इसीलिए इसको आंसर में ये रिटर्न करवाना होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर 4 1 1 देन 2 3 2 3। ओके, ये एरर दिया हुआ है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट एक ही बार आया, अदर एलिमेंट्स ट्वाइस आएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि अदर एलिमेंट्स 2 टाइम्स आएंगे, एग्जैक्टली 2 टाइम आएंगे, और एक ही एलिमेंट जो रहेगा वो एक ही टाइम पे आएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे नॉर्मली आप जाके एक एक एलिमेंट्स को ब्रूट फोर्स से चेक कर सकते हो। आपको लाइक ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मैप करना पड़ेगा और आपको एक 2 लूप लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो देखो, अभी उसको भी देखते हैं। लेट्स कंसिडर 4 को कंसिडर किया, फिर 4 से अपने को 1 के साथ चेक किया कि क्या ये 4 है, नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ 4 को कंपेयर किया 1 के साथ, क्या मेरा 1 के साथ किया कंपेयर अगेन, क्या ये मेरा 4 है, नहीं है। अभी 2 के साथ कंपेयर किया, ओके, क्या मेरा ये 4 है, नहीं है। फिर 3 के साथ कंपेयर किया, ओके, क्या ये मेरा 4 है, नहीं है। फिर 2 के साथ कंपेयर किया, क्या मेरा ये 4 है, नहीं है। सिमिलरली 2 और 3 के साथ किया, तो अपना आंसर यहाँ से मिल गया अपने को, क्योंकि ये यूनिक है, एक ही बार रिपीट हुआ है, तो ये आंसर में रिटर्न करवा देंगे। नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन हुआ है। बेसिकली ये हुआ लाइक अपने को जल्दी में एक स्टार्टिंग में अपना यूनिक एलिमेंट आया है, इसीलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में देखो, अभी मैं लूँगा 2 को, ओके, 2 2 1, ये एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैं 2 को कंसिडर करूँगा, मैं 2 के साथ मैप करूँगा, या मेरे प्रेजेंट है इसको स्किप करूँगा, तो इसको ये वाले 2 को कंसिडर करूँगा, ये 2 को कंपेयर करूँगा, क्या मेरा ये 2 इस 2 में मैप हो रहा है, तो हो रहा है, तो ये 2 है। फिर 1 को कंसिडर करूँगा, फिर से मैं 1 को कंपेयर करूँगा 2 के साथ, फर्स्ट वाले 2 के साथ, ओके, 2 के साथ, क्या मेरा 2 है, नहीं है। सिंपली 1 को फिर से अगेन ये वाले 2 के साथ कंपेयर करूँ, क्या मेरा 1 है, नहीं है। तो देखो, इससे अपने को टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ n²। ओके, कैसे? तो आपको ये 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, तभी आपका ये आंसर ऐसे आंसर आएगा। ओके, तो इसका और एक सोल्यूशन है, वो कैसे निकालेंगे? लेट्स कंसिडर एनी वन ऑफ द एरे। लेट्स कंसिडर बिग वन, दिस वन, फॉर मोर क्लैरिटी। तो लेट्स कंसिडर 4 1 1 2 3 2 3। ओके, ये अपन ने एरे ले लिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 4। ओके, तो अपन क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। कौन सा भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। कैसे चूज़ करना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है? तो देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे लाइक फ्रीक्वेंसी टाइप आ रहा है, लाइक कितना एलिमेंट्स कितने बार है, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, लाइक फ्रीक्वेंसी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ओके, तो आपको क्या करना है, हैश मैप यूज़ करना है। क्यों करना है मैं बता दूंगा, नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा आपको क्यों हैश मैप करना है फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, तो देखो, अभी यहाँ पे अपन हैश मैप यूज़ करेंगे। हैश मैप बेसिकली क्या होता है, ये की और वैल्यू की एक पेयर बनाता है। ओके, तो ये मेरी वैल्यू रहेंगी। ओके, देखो, अभी मैं 4 को कंसिडर करूँगा। एवरी टाइम मैं ये हैश मैप में चेक करूँगा क्या मेरा 4 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, नहीं है तो मैं उसको बताऊँगा कि ये 4 मेरा एक ही टाइम प्रेजेंट है। सिमिलरली 1 को कंसिडर करूँगा, 1 को देखूँगा, 1 मेरा प्रेजेंट है, की में देखना है आपको कि 1 प्रेजेंट है। मेरा तो 1 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं सिंपली ऐड कर दूँगा, एक टाइम आया हुआ है। ओके, सिमिलरली 1 चेक करूँगा। अभी इस केस में देखो, अभी 1 प्रेजेंट है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू है उसको +1 करूँगा। ओके, फिर 2 को चेक करूँगा, 2 तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं चेक करूँगा प्रेजेंट। नेक्स्ट 3 को, 3 भी प्रेजेंट नहीं है, सिंपली ऐड कर दूँगा 1 से। फिर से 2 को चेक करूँगा, 2 मेरा की प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिंपली 1 ऐड कर दूँगा। सिमिलरली 3 को चेक करूँगा, ओके, 1 ऐड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरी फ्रीक्वेंसी लाइक आ गई है कि 1 2 2 2। ओके, तो ये जो
आपने जो ऐड करना है उसकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करना है, ये मतलब आपको आइट्रेट करना नहीं होता है, इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये अप्रोच हैश मैप यूज़ किया जाता है। देखो अभी फ्रीक्वेंसी के लिए क्यों हैश मैप यूज़ करना है, क्योंकि अपन जब आइट्रेट करते हो ना, तब उस टाइम पे आपको की इजीली एक्सेसिबल होती है कि उस की कितनी बार रिपीट हुआ है, इसीलिए अपन फ्रीक्वेंसी जब भी आती है तब हैश मैप यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा अभी हैश मैप क्यों यूज़ किया। तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी देखो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ में देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, तो जहाँ पे भी 1 है वो अपना आंसर हो गया, सिंपली यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो इसको कोडिंग में कैसे करना है, कोडिंग में आपको क्या करना है, एक हैश मैप बना लेना है पहले। तो आप हैश मैप बनाओगे, आपकी कोडिंग के अकॉर्डिंग आप हैश मैप बनाओ। ओके, मैं जावा में करता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत जावा के बताऊँगा। आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, 0 से लेके n तक लेकर जाना है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाना है, इफ़ मैप में कंटेंट है, अगर कंटेंट है मेरा क्या जो भी एलिमेंट है, ओके, अगर प्रेजेंट है मेरा एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू अपडेट करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मैप में मैप डॉट पुट करूँगा, वो स्पेसिफिक एलिमेंट ऐड करूँगा, एंड मैप में से ही वैल्यू लेके एम्प्टी डॉट गेट ऑफ एलिमेंट लेके +1 कर दूंगा, क्योंकि अपन एक नया टाइम अपना एलिमेंट आया इसलिए प्लस किया। इसमें क्या करूँगा, सिंपली मैप में ऐड कर दूंगा, एक टाइम फ्रीक्वेंसी है इसलिए ये एलिमेंट एंड 1। ये 1 क्यों ऐड करा, एक ही टाइम अपना जो एलिमेंट है वो आया है इसीलिए अपन ने एक करा। अगर ये होगा अपना फ्रीक्वेंसी लेकर यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपने को क्वेश्चंस में पूछा रहेगा कि अपने को निकालना क्या है, एक टाइम आया हुआ एलिमेंट। तो आपको फिर से फॉर लूप लगाना है 0 से लेके n तक, और यहाँ पे सिंपली मैप में चेक करना है, मैप में गेट करना है वो एलिमेंट को। अगर उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो आपको वो एलिमेंट रिटर्न करवाना है। दैट्स इट, इससे आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।